हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेनू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव डीआईवाई विद रेनू। सो आज के डीआईवाई के लिए फिर से मैंने ले ली है ये 3 प्लेट्स, 2 इक्वल साइज़ की है और एक जो है उनसे छोटी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पेज पर एक इमेज ड्रॉ कर ली है जो भी मुझे चाहिए, और इस इमेज को इस तरीके से मैं इस प्लेट पर ट्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सेल्फ मेड कार्बन का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कार्बन पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से इस पर ट्रेस हो गया है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर जो पेंटिंग का आउटर पोर्शन है वहाँ पर मैं कर रही हूँ टील ब्लू। ये कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और फ्रेश लगता है, तो इसीलिए मैं हमेशा इस कलर का ही सबसे पहले यूज़ करती हूँ। अब जो हमने पेंटिंग ड्रॉ करी है 1 बाय 1 में उसे भी पेंट करना स्टार्ट करूँगी। तो अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाया था पिछवाई पेंटिंग। इस बार मैं बना रही हूँ मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से हुई थी। इस पेंटिंग में मैं मछली बना रही हूँ। मछली का जो अर्थ है, मछली जो है फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और शुभ भविष्य का संकेत देती है। वास्तु के मुताबिक मछलियों को घर में रखने से माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर की दरिद्रता भी दूर होती है। मछली के साथ ही मैंने यहाँ कमल भी बनाया है। पिछवाई पेंटिंग की तरह ही यहाँ भी कमल के खिलने के विभिन्न रूपों को दिखाया जाता है और कमल के फूल को पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। तो यहाँ पर आप जैसे चाहे वैसे पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हो। इस पेंटिंग की खासियत यह है कि इसमें जब आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हो तो बिल्कुल भी जगह खाली नहीं छोड़ते, सभी में कुछ ना कुछ डिज़ाइंस वगैरह आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने भी कोशिश करी है कि मैंने जो भी पिक्चर ड्रॉ किया है उसे बिल्कुल भी खाली ना छोड़ूं और किसी ना किसी तरीके से उसे मैं डिज़ाइन और कलर के थ्रू पूरा का पूरा फिल कर सकूं। तो यहाँ पे मैं कुछ जगहों पे एक्रिलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ और कुछ जगहों पे मैं एक्रिलिक पेंट मार्कर का भी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया है काफ़ी इजी और बेसिक सा डिज़ाइन रखूँ ताकि आप भी इसे इजीली ड्रॉ कर सको। और वैसे भी मेरी पेंटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इसे परफेक्शन के साथ ड्रॉ कर सकूँ, बट फिर भी मैंने यहाँ पे ट्राई किया है इसे ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो इसके बॉर्डर्स पर मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर कर दिया है और उसे हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे गोल्डन एक्रिलिक का यूज़ कर रही हूँ। और फिर मैंने एक्रिलिक वाइट पेंट से डॉट की हेल्प से कॉर्नर पर एक बॉर्डर भी क्रिएट कर दिया है। और लास्ट पे मैं इस पर अप्लाई कर लूँगी वार्निश, ताकि ये बाहर के जो डस्ट है धूल से उससे सिक्योर हो जाए। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेट की तरफ। तो अपने फर्स्ट प्लेट की तरह ही यहाँ मैं अपनी दूसरी डिज़ाइन को भी ट्रेस कर लूँगी। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, पर मैंने बताया कि मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले मैंने इसे पेपर पर ड्रॉ किया है और फिर उसके बाद इसे ट्रेस किया है। तो यहाँ मैंने बनाया है मोर। मोर सुंदरता, शालीनता, अमरता और दिव्य प्रेम और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मोर के मरने के बाद भी उसके पंख नहीं सड़ते, इसीलिए इसे अमरता का प्रतीक भी माना जाता है। माना जाता है कि मोर की तस्वीर लगाने से वास्तु दोष भी दूर होता है। मोर को ज्ञान और कला से भी जुड़ा हुआ पक्षी माना जाता है, क्योंकि ये ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का वाहन भी है। तो यहाँ पर आप जैसे चाहे वैसे इसे कलर कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लाल कलर, बैंगनी, नीला इस तरह के कलर का मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि मोर से रिलेटेड है। तो जैसे जैसे मुझे जहाँ जहाँ जो कलर लग रहा था मैं वहाँ पे इसे पेंट करते जा रही थी। तो जैसे मैंने अपने फर्स्ट पेंटिंग में एक्रिलिक पेंट और एक्रिलिक मार्कर का यूज़ किया है, यहाँ पे भी मैं दोनों का ही यूज़ कर रही हूँ। तो कुछ बेसिक डिज़ाइंस के साथ मैं इसे भी यहाँ पर कंप्लीट कर लूँगी। आप जैसे चाहे इस पर ड्रॉ कर सकते हो, कुछ छोटे छोटे से पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हो, जितना मन करे आप इसे डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक पेंट का भी यूज़ किया है। तो जो छोटी छोटी डिटेलिंग है उसके लिए मैं यहाँ पे जो प्लेन एकदम पॉइंटेड निब वाले पेन होते हैं मैं उनका भी यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब मैं कलर कर रही थी तो मुझे कभी कोई कलर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं वापस से उस पर दूसरा कलर कर रही थी, फिर उसे पेंट कर रही थी। तो इस तरीके से मैंने इस पेंटिंग में बहुत बार एक के ऊपर एक दूसरा कलर करके अलग अलग डिज़ाइन बनाकर ट्राई किया है और लास्ट में फाइनली मेरा ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ इसे ब्लैक एक्रिलिक मार्कर से आउटलाइन।
तो यहाँ पर आप जैसे चाहे वैसे इस पर डिज़ाइंस बना सकते हैं, छोटी छोटी डिटेलिंग्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेस खाली था वहाँ पर मैंने बस एक लीफ वाला एक पैटर्न ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पे 3D आउटलाइनर से कुछ पोर्शन यहाँ पर मैं कर रही हूँ हाईलाइट, जिसके वजह से थोड़ी सी ये ब्यूटीफुल सी दिखने लगेगी। इसे भी यहाँ पे बाकी प्लेट्स के साथ मैच करने के लिए मैं कॉर्नर्स पे इसके जो बॉर्डर्स है वहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्राउन कलर और फिर लास्ट में थोड़ा सा शेडिंग कर रही हूँ एक्रेलिक गोल्डन पेंट से और फिर मैंने यहाँ पे वाइट डॉट की हेल्प से इस पर एक पैटर्न्स भी ड्रॉ कर दिया है। और फिर से यहाँ पर मैंने लिया है ब्लैक पेन और जो हमने लीव्स बनाई थी उसमें भी थोड़ी थोड़ी सी डिटेलिंग्स यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। तो फाइनली मेरी ये वाली भी पेंटिंग बनकर रेडी हो चुकी है। लास्ट में मैं इस पर भी अप्लाई कर दूँगी वार्निश। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट प्लेट की तरफ और ये मेरी सबसे फेवरेट प्लेट है क्योंकि ये काफ़ी छोटी सी और क्यूट सी है। तो मैंने इस पे पहले से ही यहाँ पे कलर्स अप्लाई कर लिए हैं। अब मैं इस पे डिज़ाइंस बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूर्य। तो मधुबनी पेंटिंग में सूर्य को अक्सर एक बड़े गोलाकार आकार में दिखाया जाता है जिससे कि प्रकाश की किरणें निकलती हैं। सूर्य को अक्सर शक्ति, ऊर्जा और जीवंतता का प्रतीक भी माना जाता है। सूर्य को अस्तित्व के चक्र और उसके अंत के साथ साथ एक नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। तो बेसिकली जो सूर्य है हमारे जीवन का चक्र दिखाता है, जैसे कि हर एक चीज़ अगर इस दुनिया में आती है तो उसका अंत निश्चित है और उसके अंत के साथ साथ एक नई शुरुआत भी होती है। तो सूर्य बिल्कुल उसी जीवन चक्र को दर्शाता है। तो यहाँ पे जब मेरी पेंटिंग बनाकर रेडी हो चुकी है तो मैं इस पर कुछ छोटी छोटी डिटेलिंग्स ऐड कर रही हूँ जिसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगने लगे। तो छोटी छोटी जो हम मेहंदी में डिज़ाइंस वगैरह यूज़ करते हैं, आप उन्हीं डिज़ाइन की हेल्प से भी इसे और ज़्यादा सुंदर और उभरा हुआ दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं CD मार्कर का यूज़ कर रही हूँ, कहीं पे मैं ब्लैक का यूज़ कर रही हूँ और कहीं पे मैं रेड का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इनकी जो निब होती है वो काफ़ी पतली होती है, तो जिनकी वजह से आप बेसिक छोटी छोटी डिटेलिंग्स ऐड कर सकते हैं। तो ये प्लेट बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। काफ़ी इजी और बेसिक तरीके से मैंने इसे बनाया। इसमें कुछ भी मैंने ज़्यादा ऐसे डिटेलिंग वगैरह ऐड नहीं करी है, सिर्फ लाइंस का ही यूज़ किया है मैंने इस पर। जो भी मैंने पैटर्न्स बनाया है वो लाइंस की हेल्प से ही बनाए हैं, आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पे आइस पे सबसे पहले मैंने कर लिया है वाइट पेंट और फिर उसके बॉल्स बनाने के लिए फिर से मैंने यहाँ पे एक्रेलिक मार्कर का यूज़ किया है। और यहाँ पे भी मैं बॉर्डर्स बना रही हूँ सेम ब्राउन कलर से। तो जो ब्राउन कलर है वो रेड में मिक्स हो जा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने येलो का भी यूज़ किया है और एक शेड डिफरेंट शेड बनाकर मैंने यहाँ पे बॉर्डर्स बना दिए हैं। और लास्ट में से गोल्डन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ और डॉट की हेल्प से थोड़ा इस पेंटिंग को भी हाईलाइट कर रही हूँ और डॉट्स की हेल्प से बॉर्डर्स भी बना दिया है। तो लास्ट में इस पर भी मैं अप्लाई कर लूँगी वार्निश और उसके बाद मेरी ये पेंटिंग भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं हमारे आज की तीनों पेंटिंग्स का फाइनल रिव्यू। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।